आईटीबीपी अपने साहस के लिए जानी जाती है। ये हिमालय की विषम परिस्थितियों में भी जीना जानते हैं, इसलिए आईटीबीपी जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे इंडिया में असली सिंघम के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान की असली योद्धा हैं। देश के लिए काम करने का लोहा है, तो जब ये लोहा आपके अंदर खून में दौड़ता है तो आपके खून में बुलंदी आती है। इन्हें हर मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जाता है। इनका हौसला तोड़ना बेहद मुश्किल है। ये हिंदुस्तान की सुपर कॉप है। आईटीबीपी जवान अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। इनके दिल में सिर्फ देशभक्ति बसती है, इनके लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर इनके अंदर ये जज्बात कहां से आता है, इन्हें सब कौन सिखाता है, इसके लिए एबीपी गंगा पहुंचा है देहरादून में आईटीबीपी मुख्यालय, जहां हमारी मुलाकात हुई डीआईजी मनु महाराज से। डीआईजी मनु महाराज का कहना है कि देशभक्ति इंसान के खून में होती है और देशभक्ति की वही सोच उसके अंदर उम्र भर रहती है। देश के लिए काम करने का लोहा है, तो जब ये लोहा आपके अंदर खून में दौड़ता है तो आपके खून में बुलंदी आती है और कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। यही चीज़ मुझे भी प्रेरित करती है। आप देखेंगे जब झंडा हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या कारण है उसका? कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भारत माता की शक्ति है, और वो शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हिमवीर जो है उसका एक परिणाम है। आपको जो एक फिगर दिखती है एक सिपाही की, वो खाली एक सिपाही नहीं है, वो भारत माता का दूत है। आईटीबीपी वो फोर्स है जिसकी किसी से कोई बराबरी नहीं है। इनका काम का अपना अलग तरीका है। मनु महाराज भी हिंदुस्तान के एक ऐसे ही योद्धा हैं जो अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। मनु महाराज बिहार कैडर के 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल वो डेपुटेशन पर हैं और डीआईजी आईटीबीपी ग्रुप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जिम्मेवारी बहुत चुनौतीपूर्ण है। जैसे आप डीआईजी सेक्टर देहरादून का ही देखेंगे तो 5 बटालियन आती है। इसमें 2 सेक्टर आते हैं, हर्षिल सेक्टर और जोशीमठ सेक्टर। तो 280 किलोमीटर के आसपास की हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर है, जहाँ पे हमेशा हम लोगों को दुश्मनों का डर रहता है। वहाँ पे जवान तैनात रहते हैं। जवानों का खाना पीना देखना, जवानों की सेहत देखना, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देना और उनको अलर्ट रखना कि किसी भी परिस्थिति में अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि युद्ध हो जाए और जवानों को वहाँ जाना पड़े, हम लोगों को भी वहाँ जाना पड़े, तो हमारी अलर्टनेस पूरी हो और हम पूरे जोश फरोश के साथ दुश्मन का सामना करें और उसको उखाड़ दें। मनु महाराज के लिए अपने फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं। उनके काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो सिंघम के नाम से मशहूर है। मनु महाराज इससे पहले बिहार पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पुलिस में रहते हुए भी उनके काफी चर्चे रहे। मनु महाराज के काम का एक नमूना उस वक्त देखने को मिला था जब उन्होंने पुलिसकर्मियों की तत्परता परखने के लिए खास तरीका अपनाया था। काफ़ी कड़क अफसरों में आपका नाम शुमार है। बिहार में आप सेवा दे चुके हैं। किस तरह से ये मतलब जो एक सिंघम के तौर पर आपको जाना जाता है, तो कुछ कहानी इसके पीछे? बिहार मेरा होम काडर है और बिहार मेरा काडर है और वहाँ पे मैंने 16 साल सेवा दी है। फ़िलहाल मैं आईटीबीपी में डेपुटेशन पे आया हूँ। बिहार की धरती पर काम करने का मुझे मौका मिला, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला, वहाँ के अपराध के खिलाफ लड़ने का मुझे मौका मिला। एक पुलिस ऑफिसर की जो इच्छा होती है और एक जो जुनून होता है कि अपराधियों के खिलाफ काम करना, जुनून के साथ उनके पीछे पड़ना और लोगों को अपराध से मुक्ति दिलाना। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के लोग अगर ये समझें कि हम फ्रीली घूम सकते हैं सड़क पर बिना किसी डर के, और आप वहाँ के एसपी हो, तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं होती। बदमाशों में भी मनु महाराज का खौफ ऐसा था कि बिहार राज्य में जहां कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ती थी तो मनु महाराज की पोस्टिंग कर दी जाती थी। जब मैं एज एसएसपी था या एसपी था तो मैं जनरली अपना जो स्टाफ था उसकी अलर्टनेस चेक करता था
कि मेरा जो खुद का जो पुलिस वाले हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो अलर्ट हैं कि नहीं है, क्योंकि पुलिस बिल्कुल एकदम अलर्ट होनी चाहिए और उसका रिस्पांस टाइम बिल्कुल एकदम बिजली की तरह होना चाहिए। तो उसी क्रम में एक बार ये मैंने ड्रिल किया था कि थाने से एक जिप्सी उठाई थी और देखा कि उस जिप्सी को जब मैं उठा के ले गया तो थाने का कोई अधिकारी उसमें वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो उनको जब पता लगा कि जिप्सी गायब है तो वहाँ खलबली मच गई थी। तो उसी में मैंने एक ट्रायल किया था कि मेरे जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो किस तरह से अलर्ट हैं, और ये बार बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से ट्रायल करना चाहिए, सिविल में भी घूमना चाहिए। अब जबकि मनु महाराज आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो यहाँ पर भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि चीन सीमा से लगता हुआ इलाका होने की वजह से उत्तराखंड में आईटीबीपी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसे मनु महाराज बखूबी समझते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।